जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कहिए जी, कहाँ हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, संडे इवनिंग को आपने समय निकाला और यहाँ आए। कहिए कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? अनम्यूट होना पड़ेगा, उसके लिए अनम्यूट होना पड़ेगा। राम राम दीदी जी। राम राम जी। दीदी, उपासक का आचार पेज नंबर 16, दूसरों को आदर मान देने वाला। ये हमारी इस हफ्ते की प्रैक्टिस। ओह माय गुडनेस महाराज। आप ट्रिक करते हैं और मजे लेते हैं। बहुत सुंदर। दूसरों को आदर मान देने वाला। 16, मेरा 16 अलग हो सकता है, पर यहाँ पर है वृत्तियों को मधुर बनाना। यह है, ये पैराग्राफ चल रहा है, वृत्तियों को मधुर बनाना। दीदी, पैराग्राफ शुरू होता है, राम उपासक के जीवन में सत्यता, निरअभिमानता और विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। इस प्रकार। ठीक है, बढ़िया। रामोपासक के जीवन में सत्यता, निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। यदि ये शुभ गुण किसी साधक में ना बस पाए तो समझना चाहिए कि उसकी साधना सन्मार्ग से नहीं चल रही, वह वृत्तियों के जगत में ही उलझा रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसा रहा आपका? ये करना था या कर लिया? अभी चल रहा है इसमें। क्या प्रैक्टिस करना था पिछली बार? यही सभी को सम्मान देना। इसके आगे, इसलिए साधक बड़ा शिष्टाचारी, सभ्य, सुशील, दूसरों को आदर मान देने वाला। आदर मान दे, अच्छा आगे था, आदर मान देने वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही सुंदर है। और ये हमारे गुरुजनों का आदेश है, राइट? ये हमारे गुरुजनों का आदेश है कि कोई, देखिए, जब हमारा फोकस सिर्फ हम होते हैं, अपना सुधार होता है और अपनी वृत्तियों पर चेक करना होता है, और जब दूसरे आते हैं अपना बैगेज लेके, राइट, बैगेज लेके आ रहे होते हैं, तो वहां पर हमें किस तरह बिहेव करना है, वो हमें अपने गुरुजनों की तरह बिहेव करना होता है। हम रेगुलर संसारी नहीं बन सकते। और सबसे सुंदर बात यह है, और क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि अगर आप प्रिटेंड करते हैं कई स्थानों पे स्माइल करके और अपना डिफरेंट रूप दिखा के, लेकिन जहां आपका प्रेशर बटन प्रेस हुआ होता है और जहां आप ट्रिगर्ड होते हैं वहां आप रियल सेल्फ में आते हैं, आते हैं, राइट? लेट्स से हम सत्संग हम साधक हैं, सत्संग जा रहे। अब हम सब, आज सब संडे को, कौन कौन संडे को सत्संग गया था भाई? पहले तो ये अपनी हाजिरी दो। संडे को सत्संग कौन कौन गया था? अनु जी तो जा नहीं पाते, बाकी आप गए थे। और मैं दिल्ली जाती हूँ नुपा जी। दिल्ली जाते हैं, वेरी नाइस। निकिता? दीदी, 3 हफ्ते से ना नी में टिश्यू टीयर हुआ है। क्या तो हुआ? अभी ओ, टिश्यू टीयर। तो आप ऑनलाइन फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं? जी दीदी जी। ठीक है। और अनीता जी, आप सत्संग जाते हैं? हाँ जी, कल गई थी, वैसे माथा टेक के आ जाती हूँ, टाइम नहीं रहता सुबह, बच्चों को स्कूल जाना। सत्संग जाते हैं?
नहीं, संडे को नहीं जाती, वो छोटी गुड़िया बैठने नहीं देती सत्संग में। नहीं, वो आपने ट्रेन नहीं किया हमें। अभी भी आप कितने महीनों बाद आए हैं, अभी भी आप वैसे ही हैं। और गुरुजनों के लिए शब्द नहीं यूज करते, टाइम नहीं लिया। जिस तरह हम बच्चे को, जैसे आपके बच्चे हैं और गौरव बड़ा है और पेरेंट्स कॉल करते हैं, ओ क्यों नहीं कॉल किया गौरव, आई वॉज वेटिंग, ओ मम्मा टाइम नहीं था। कई एरियाज होते हैं जहाँ पे ये शब्द नहीं बोलने होते, एब्सोल्युटली नो। क्यों? अभी बैठक के बाद कुछ ना कुछ घट जाए, बड़ा टाइम निकल आएगा। श्री राम शरणम जाके, सत्संग करके, मत्था टेक के, रो के, मन्नतें मांग के, बड़ा टाइम निकल आएगा। वो टाइम ना आए, है ना। उस टाइम से बचे रहें। ऐसा समय नहीं बोलते, ओ टाइम नहीं होता तो मत्था टेक के आ जाती हूँ। अच्छे शब्द नहीं है, डिसेंट शब्द नहीं है ऐसे गुरुओं के लिए, राइट। और सत्संग के लिए, हाँ, जिसके लिए तो ध्यान से बोलते हैं, क्योंकि फिर हमें जो हम बोलते हैं वो वापस आता है। हम्म? आदर सम्मान देने की बात हो रही है ना, तो गुरुजनों से ही शुरू होते हैं। ऐसे नहीं बोलते, गुरुजनों के लिए नहीं ऐसे बोलते, समय नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं, अनुपमा मेरे मेरे शुभ कर्मों में बहुत कमी है। अनुपमा मेरे मेरे जो शुभ कर्म हैं बहुत कम हैं, जो कि मैं सत्संग का प्रसाद नहीं ले सकती, राइट। मेरे शुभ कर्मों में कमी है, ये बोलते हैं, रादर दैन कि मेरे पास समय नहीं है। और मैं ये यही चीज होती है। टेक्निकली क्यों नहीं बैठ पाते सत्संग में? क्योंकि हमारे शुभ कर्म नहीं है। हम शुभ कर्म हमारे नहीं है, तो हम वहां पे जो प्रसाद बरस रहा होता है वो हम ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी एक और चीज भी होती है, कई लोग रोज सत्संग जाते हैं, इधर नहीं जनरल बोल रही हूँ, पर उनका जो दुपट्टा होता है वो फटा हुआ होता है, तो कृपा तो बरस रही होती है पर छूती नहीं है। वहीं के वहीं वो ऐसे करते, वो नीचे से तला काम नहीं करके आए, नीचे से सारा निकल गया, राइट। तो इसलिए तभी तो ये सत्संगति है, ये सत्संग ही हो रहा है ना। तो सत्संग में ही हम सीखते हैं कि गुरुजनों के लिए कैसे शब्द यूज करते हैं, कैसे नहीं करते, और फिर कैसे या पीछे बैठते हैं बच्चे को, वो थोड़ा सा गुरुजनों का प्रसाद मिले। बच्चे अगर इतनी छोटी उम्र में नहीं बैठने देते, संस्कार है ना सारे, कहाँ से आएंगे बार 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 लेके जाने में। आज हम यहाँ बैठेंगे, आज आप रेस्टोरेंट में बैठ जाती है आराम से खाना खाने के लिए। हाँ जी। हाँ, बन्नू कहेगी प्रवचन पीयूष होंगे ना, मम्मी चलो चलो चलो, सुनने नहीं देगी, बोलने लग जाती है। हाँ, उसको उसको भोजन पसंद है ना, और उसको क्या पसंद है वो लेके जाइए वहां पे। भोजन तो नहीं लेके जा सकते, बट कुछ और लेके जाइए ताकि ऑक्यूपाइड रहे। पर थोड़ी सी तो है, अगर और स्ट्रिक्ट भी रह सकते हैं कभी कभी, या ऐसे भी और उसको घर भी छोड़ सकते हैं पापा के पास। हाँ, नहीं, बिल्कुल। पापा घर पे नहीं रहते। संडे को भी नहीं रहते, पसंद नहीं नहीं है। रह, नहीं रहते पापा घर पे, फिर नहीं रुकती है, घंटा चली भी जाऊं तो नहीं रुकती, रो रो के बहुत बुरा हाल कर देती है। हाँ, तो फिर उसे तो कीजिए अम्मा के प्रैक्टिस। पास भी नहीं रहती। हाँ। हाँ। अम्मा के पास भी नहीं रहती, दादी के पास भी, उनके जान है, मम्मी को बुलाओ अभी। हाँ। हाँ, वो फिर जैसे बच्चों को ट्रेन करेंगे तो फिर वैसे बनते जाएंगे ना। तो थोड़ा सा उस पे ध्यान पर मैं सारा समय इन पे नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप इतने समय बाद आए हैं, फिर वैसे के वैसे ही हैं, तो मैं इतना ज्यादा समय नहीं लूंगी, काम मेहनत करनी एक पड़ती है, चीज और राइट। पूछनी सो थी ये मेरे बहुत को। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जैसा भी कुछ कर रहा है, और वहां पर फोकस ना करके हम कैसा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे उनको, अगर मैं अगर 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 कोई गुस्से में ही आ रहा है, कोई चीज उन्हें नहीं पसंद ही है, राइट, और फिर गुस्से में आ रहा है, पर मैं अगर उनके स्तर पर ही गिरकर वैसी ही बात करने लग जाऊं,
तो फिर इस सारे अभ्यास का क्या हुआ? अंतर होना चाहिए, अंतर पता लगना चाहिए, है कि नहीं अनु जी? कि भाई हम ऐसा अध्ययन कर रहे हैं, हम गुरुजनों की शिक्षाओं पर एक से एक चल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं, और फिर जब हमारी नीयत उनकी शिक्षाओं पर वर्ड टू वर्ड चलने की होती है तो वो सहज बना देते हैं, है ना? एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। ट्रिगर नहीं होता, फिर हम गुरुजनों की गोदी में होते हैं जो कहते हैं चल भाई अब ऐसे लिख, अब ऐसे बोल, अब ऐसे कर, है कि नहीं? और हम फिर वैसे फिर हम कहते हैं मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। है कि नहीं? फिर ये निकलेगा ही, क्यों नहीं निकलेगा? है कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। सो इसलिए आदर मान, ये आदर मान उनको नहीं, ये यहाँ पे जो महाराज बोलते हैं आदर मान देना, ये आदर मान उनको नहीं जिनके साथ हम ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, राइट? आदर मान ये वहाँ जहाँ कोई हर समय व्यंग निकालेगा, नीचे गिराएगा, अपमान करेगा, और आपको साफ पता चल रहा है आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या आपसे क्रोधित हैं, यहाँ पर आदर मान जब दे सकें तो इक्का ही इक्का, है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदर मान इसमें भी होता है कि हम किसी की बहुत आर्डेंट विश पूरी करते हैं, वो भी आदर मान है, राइट? वो भी आदर मान है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इसी पर? आपने वीक भर में अगर ये प्रैक्टिस किया, क्या चीज़ प्रैक्टिस किया, क्या चीज़ नहीं प्रैक्टिस किया, कहाँ चूके, ये आप बता सकते, ये हम कर सकते हैं चर्चा। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि महाराज ने दूसरों को आदर मान देने का ये किया। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं कि जब कोई प्रैक्टिकली हम उसमें से गुजरते हैं और फिर हम उसकी चर्चा करते हैं तो उसका बहुत मायने होता है, राइट? तो इसलिए पूछिए कि कोई इस पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, वट एवर यू फेस दिस वीक। दीदी जी, हम्म तो दीदी आदर मान देने का जैसे रहता है, कई बहुत बारी सिचुएशन होती है कि कई किसी से हमारी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती, हमने उनको भी आदर मान देना है, और ऊपर से तो हम जैसे वाणी में तो देते हैं, पर मन ही मन कहीं भी बात रहती है कि जैसे बॉस के साथ हो जाता है कि पता है कि वो गुस्सा होते हैं, वो डांटते भी हैं, बट ऊपर से हम कभी उनके साथ मतलब मिसबिहेव नहीं करते, वो जैसे समझाते वो हैं वैसे ही फोर्स्ड करते है, हैं। वो फोर्स्ड है। क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी है। बड़ी मुश्किल से मिली है नौकरी। मैं उल्टा पुल्टा बोल के अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहती, और बहुत लोगों को बहुत कुछ पीना पड़ता है इसके लिए, राइट? बहुत अपमान सहना पड़ता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत जबरदस्त इस चीज का है। हर जगह होता है, हर जगह होता है, घरों में पूछ देख लो। क्यों जी? घरों में देख लो, है ना? सासू माँ होती हैं, पीना पड़ता है, अब पीते हैं कई बार। तो ये तो पर स्वामी जी महाराज की साधना जो है, ये विष पीने की साधना नहीं है, ये विष है, राइट? जब हमें किसी ने अपमान किया जबरदस्त, चाहे अकेले में किया हो चाहे भरपूर सभा में किया हो, राइट? वहां पर जो अकेले में अपमान, अकेले या अपमान होता है, लेट्स से अपमान की बात है क्योंकि हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं, राइट? और फिर आ, उसके बाद नहीं निकलता। बहुत सारे लोग तो कितने वर्ष लग जाते हैं, नहीं निकलता हमारे हेलो, से, राइट? ये चीज तो इसमें फिर यहाँ उसको पर कौन है बेटा सहज अभी? जो होता है, नेचुरल जो आता है कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मुझे प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा, पर एक फ्लो सा निकल रहा है, वो साधना से होता है। वो बार बार स्वामी जी महाराज की उसमें मन में द्वेष नहीं होता, राइट? जब हमारे अंदर द्वेष नहीं होगा तो फिर जो हम नेचुरल है वो वैसे ही फ्लो करेगा, और फिर वो करता है, वो बिल्कुल करता है, राइट? सो इसलिए फिर ये चीज गुरु कृपा से बहुत जबरदस्त आती है। पर हम जब जप योग करते हैं तो जप योग पे हम राम नाम पे विश्वास करते हैं
कि राम नाम से मुझ में दूसरे को सम्मान देने का जो भाव है वो अपने आप आता जा रहा है। अब ये राम का काम है, कितने लेवल पे लेके आए, कितना करके आए। मुझे याद है, मुझे प्रभु ही याद कर रहे हैं प्रभु याद कर रहे हैं 2016 में पहली बार मेरे साथ इस तरह का ओपन, मुझे मुझे महाराज फुल ब्लूम में ओपन में ऐसे इंस्टेंस टेस्ट लेके आते, टेस्ट कह लीजिए, या फिर सिखाने के लिए कि मुझे कैसे बनना है, या वो कैसे मुझे बना रहे हैं। मेन बात तो है वो बना रहे हैं। ही इज अ पॉटर, राइट, सो ही इज अ पेंटर, वो मुझे बना रहे हैं, सो मैं उनकी पेंटिंग हूँ। सो राइट, सो तो क्या हुआ, हम क्लास में थे और एक बच्चा टेस्ट ले रहा था। नहीं, वो जब भी मैं सब्स्टिट्यूट कर रही थी उस क्लास को, और तो मैं जब भी उससे बात करती वो बड़ी मोटी मोटी गाली निकाल देता, तो मुझे असर नहीं होता था क्योंकि मुझे नहीं होता उन बच्चों इस तरह से। तो फिर मैंने उससे कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, मतलब मैं बात ही करती हूँ तो इतनी मोटी निकाल देता है। तो फिर एक बार क्या हुआ, वो बैठ के टेस्ट कर रहा था, टेस्ट करना था, तो मैंने उसने फोन निकाल लिया, और फिर फोन निकाल लिया तो फिर मैंने उसे कहा फोन वापस रखो, तो उसने फिर से वो वॉली ऑफ वो, अब क्या था, अब मैं बहुत ज्यादा, जैसे क्लास में होते हैं तो क्लास में एक डिफरेंट माहौल होता है, पर जब आप दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, और एक दो और स्टूडेंट्स उधर बैठे हुए हैं, तो उसने फिर से करना शुरू कर दिया। उस समय वो पहला इंस्टेंस था जब महाराज इंटरवीन किए, और फिर जब उसने ये सब बोला, और मेरे मुंह से महाराज ने निकाला ब्लेस यू। और जब मैंने सुना कि मेरे मुंह से क्या निकला है, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई क्या इतनी मोटी मोटी गाली निकाल रहा मैंने। और फिर और क्या हो गया कि वो बहुत डार्क स्किन था, पर उसका चेहरा भक्करा लाल। और फिर उसमें फिर ऑब्वियसली क्योंकि महाराज ने मुझसे ब्लेस यू करवाया था, तो आपकी स्टैंडिंग, जबकि मैं हिल रही थी अंदर से, मेरा हार्ट बिल्कुल पाउंडिंग था। मैंने कहा बच्चे तेरा आज बेस्ट दिन निकले। सो ना केवल ब्लेस यू कहा, बल्कि और एक्सटेंड करके कहा कि ब्लेस यू निकले। और मुझे पता था कि वो महाराज ने करवाया, क्योंकि कहाँ से आइडिया आना, कहाँ से वो करना, पर इंस्टेंटली वो निकला। और फिर बस ये चीज फिर कंटिन्यूड ही रही कि इंस्टेंट निकालते हैं कि आप यहाँ आए हैं बहुत जबरदस्त आप पर कृपा बरसे। सो ये चीज जो होती है, और हम इन्हीं चीजों के लिए, स्वामी जी का सिग्नेचर है ये सहज। जब आपको आर्टिफिशियल नहीं बनना पड़ रहा, आप अकेले में भी जब बात करते हैं तो आप हंस के बात करते हैं, दूसरों को लगता है कि आपके अंदर द्वेष नहीं आ रहा उन उन पर्टिकुलर के प्रति, सो ये चीज आदर सम्मान। अब कई चीजें, और कोई कुछ पूछना चाहेगा इसमें से, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि कॉर्पोरेट बाहर काम के या घरों में तो कई बार जबरदस्ती अपने को, और बहुत लोग बोलते भी हैं कि आंटी अब घुटन होने लग जाती है। आइए हम प्रश्न रामोपासना में भी लेंगे कि जब हम कहते हैं घुटन हो रही है, इसका मतलब अभी हम नहीं ठीक है, क्योंकि किसको घुटन हो रही है, मुझे हो रही है ना घुटन, मुझे वो इंसल्ट पीते हुए घुटन हो रही है, राइट। तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ सही नहीं है, जिसको मुझे फिक्स करना है। अगर मुझे ये आ गया, आपका काम आपके कर्म, मेरा काम मेरे कर्म, राइट, बिकॉज वट एवर यू गिव इट्स गोइंग टू कम बैक, राइट। तो इसलिए ये चीज, ये मंत्र अगर हम हर सांस में लेते रहें, या फिर याद रखें कि भाई अरे भाई ध्यान से, पर क्योंकि निष्काम करते हैं तो हम ये भी नहीं याद रखते कि भाई मुझे ऐसे करना है क्योंकि मुझे ऐसे मिलेगा, राइट। वहां तो जहाँ सकामता होती है वहां हम ये जरूर बोलते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल में बच्चों को जरूर बोलूंगी, ध्यान से जो करोगे वो आएगा, उन्हें पता है ये चीज, व्हाट यू गिव कम्स बैक। सो अगर कर्मा वर्ड नहीं भी पता कईयों को, तो वो पता है उन्हें। सो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सहज से जब हो
तो बहुत बल्ले बल्ले है, सहज सहज है। स्वामी जी का सिग्नेचर सहज है कि भाई हाँ ये उनका चल रहा है। पर वहां तक पहुंचने के लिए गुरु आज्ञा तो माननी है, राइट? जैसे कि कोई बात नहीं महाराज, मेरी गुरु आज्ञा है, सिंपल, मैं यही करूंगी। और फिर हमें पता है प्रेम जी महाराज देखिए कितनी सुंदर आए, क्या कैसे पधारे हाँ हमारा उनका दिन आरंभ होने वाला है, कैसे क्या कितने सुंदर, वाह। सो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कैसे, हमें पता है कि कैसे वो अपने उनका बॉस, राइट, उनका बॉस उनके साथ ठीक तरह ट्रीट नहीं करता था। और वहाँ जो साधक काम करते थे तो उन्हें लगता था कि महाराज के साथ ऐसे क्यों बोलता है। तो फिर जब उसका फ्रैक्चर हुआ, हमने पढ़ा है ना, फ्रैक्चर हुआ तो कैसे महाराज उन उसका बैग उठा के और वो जा रहे, तो ये अध्यात्म है। और महाराज तो शांति, क्योंकि महाराज तो महाराज हैं। तो फिर महाराज ने फिर तो साधकों को ये भी नहीं अच्छा लगता कि हमारे महाराज क्यों उसका सूटकेस उठा रहे हैं या गाड़ी में उसे बिठा रहे हैं, फ्रैक्चर हुआ है। तो पर महाराज तो कि भाई कर्मों पे थोड़ा ना देखते हैं, अगर संत लोग कर्मों पे देखने लग जाए तो हम तो गए वो कर्मों को थोड़ा ना देखते हैं, उनका तो स्नेह इतना जबरदस्त होता है। सो इसलिए फिर देखिए, फिर बाद में उस बॉस को पता चला कि ये तो स्पिरिचुअल हेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और आई गेस तभी उन्हें लगा होगा कि ओ वाओ, यू नो कि अगर आप एक स्पिरिचुअल हेड हैं, वाओ ऐसा बिहेवियर, या आप संचालक भी हैं, आप आए हैं कहीं बाहर आए हैं और आपका बटन प्रेस हो गया है, ट्रिगर हो गए हो, अब आप इतने बड़े इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हाँ स्पिरिचुअल सेंटर के संचालक हैं, वो नाम आपके साथ कितना एक हुआ है वो दर्शाता है, सिंपल। अगर आप एक कॉमन संसारी की तरह लो वर्ड्स बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उतारने के लिए शब्द बोलते हैं, वो तो वो तो गली की महिलाएं भी कर सकती हैं, करती हैं कि नहीं? एब्सोल्युटली। पर अगर आपके साथ लेबल लगा है श्री राम शरणम का, और अगर आप लीनेज को बिलोंग करते हैं किसी, कुछ तो रेजोनेट होना चाहिए ना उस नाम से। और वही हुआ। प्रेम जी महाराज जब जब बॉस ने देखा हो गया, वो महाराज कहते साधक कैसे होने चाहिए कि लोग पूछें कि कौन कहाँ से हैं, क्या है आपकी टीचिंग्स, आप अलग हैं है ना, ऐसे ऐसे होना चाहिए। महाराज महाराज को बहुत आनंद लेते हैं ऐसी चीजों में, बहुत आनंद आता है। और फिर जब हम दूसरा बिहेवियर जानते हैं तो हम जान जाते हैं, हम जान जाते हैं कि क्या क्या है। हम बोलते नहीं, ऑब्वियसली बोलने की क्या जरूरत है, पर हम जान जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस, हमने राम नाम पे भरोसा रखना है कि नहीं, इतना भी जो मैं चुप रही, अगर बॉस ऐसा कह रहा है या सास ऐसी कह रही है या साधक ऐसे कह रहे हैं, इतना भी मैं चुप रही तो तो ये भी मेरे राम ने ही चुप करवाया है, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे चुप रहना है ना, ये बात है। और कोई क्वेश्चन आदर सम्मान पर? आंटी इसी के कंटिन्यूएशन में है कि अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ और आप फिर भी उससे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो आप पे फिर हावी होता जाएगा। लाइक हम कहाँ उसको रोकें, किस लेवल पे आके हम बोले कि नहीं हाँ, अभी बस अभी। वो देखिए फर्स्ट स्टेप है। लेट्स से हमारा हमारा वर्बल चल रहा है, चलिए वर्बल ले रहे हैं या टेक्सटिंग चल रहा है, टेक्स्ट चल रहा है, राइट, जो कि मैं बिल्कुल लाइव चल ही रहा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आप ये चीज देख ही रहे हैं, राइट। क्योंकि मैं जो चलती हूँ वो मेरे महाराज से चलते हैं, जब वो कहते हैं लिख तो मैं लिखती हूँ, राइट, मेरा ऐसा हिसाब है, सबका अपना अपना होता होगा। और हम जानते हैं कि जब हम लिखते हैं तो सोशल
मीडिया और बाकी पंडित कहते हैं, सोशल मीडिया पंडित्स या फिर कि भाई ट्रिगर्ड हुए हुए हो तो ऑफ रहो, पर ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि हमारी वृत्तियां आर मोर पावरफुल। सो उसमें क्या होता है कि जब हम ब्रीदर लेते हैं, राइट, और जब जब अगला वॉली कर रहा होता है नॉनसेंस की, हमें पता तो है नॉनसेंस है। देखिए गुरुजनों की इतनी कृपा होती है, अगर कोई नॉनसेंस लिख रहा होता है मेरी नजर ही नहीं लेके जाते, मुझे पता है कि नॉनसेंस लिखा जा रहा है, मुझे नहीं पढ़ाएंगे नॉनसेंस। ये नेत्रों की कितनी कैसी महाराज की दया है कि अगर कान से अगर कुछ सुना भी दिया तो मुझे पता है सारी पिक्चर, और वैसे भी महाराज तो सुना ही देते हैं कि कौन कौन क्या कह रहा है, तो मुझे लिखित तो देखने की वो जरूरत नहीं समझते कि तुम वो सब करो, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ राइट। सो इसलिए क्या होता है, जब कोई ऐसे बिहेव कर रहा है, हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं खुद से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, तभी वो ऐसे कर रहा है, राइट। और वहां पे अगर हम ऐसे करते हैं, हमें जब अगर चिंता होती है ना कि वो हावी हो जाएगा, ये अक्सर साधकों में होता है। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था टॉक में कि वो उसे लगेगा मैं कमजोर हूं। हेलो, आपको ये चिंता है कि वो आपको क्या समझे, या आपको ये चिंता है कि मेरे गुरु क्या देख रहे हैं, मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ, क्या चिंता है आपको? वो एक इंसान जो कि कल शायद जॉब चेंज करके चला भी जाए, राइट, और आपको उसकी चिंता है कि उसकी नजरों में आई एम समथिंग रहूं, या फिर मैं जो सदा मेरे साथ रहने वाले हैं और मुझे देख रहे हैं उनकी नजरों में मैं ठीक रहूं, राइट। ये अपने आप को वे करना, ठीक है। सो व्हाट अगर मैं एक ब्रह्मांड में एक के आगे मैं वो मेरी को कुछ नहीं समझता, सो व्हाट, ना समझे, पर एटलीस्ट मैं जब अपने गुरुदेव के आगे खड़ा हूंगा, जब मैं अपने गुरुदेव के आगे बैठूंगा, नतमस्तक हूंगा, मुझे पता है कोई मेरे पे मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि हर बार मुझे उनके सामने तो जाना ही जाना है ना। सो व्हाट, एक मुझे सोचता है तू ऐसी है तू ऐसी है, और देखिए कल ही महाराज का, आज शाम को महाराज का प्रवचन आएगा, दूसरे क्या कहते हैं आपके बारे में मत चाहिए, बहरे हो जाइए टोटल। एंड ही सेड ब्लाइंड, बहरे एंड अंधे हो जाइए। जब दूसरा, अगर हम राम नाम से ये प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे, क्योंकि मेरी आत्मा तो ऐसी जॉयफुल है ना, मेरी आत्मा तो आनंदमय है ना, तो मैं अपने माइंड को पोल्यूट करके अपनी आत्मा से कनेक्शन क्यों लूज करूं, अपने परमेश्वर से क्यों वो ढीला करूं, मुझे नहीं करना ये जब हमारी ड्राइव होती है ना कि नहीं मुझे हर सिचुएशन में ऐसे ही रहना, मुझे ऐसे ही पसंद है, राइट, तो फिर जब ये ट्रिगर आते हैं ये दैट्स इट। और फिर महाराज कहते भूल जाइए, ये याद रखिए प्रवचन में क्या कहा था महाराज ने यही एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारे 20 साल पहले भाई ने क्या कहा था तुम्हें याद है, पर लास्ट वीक प्रवचन में मैंने क्या कहा ये नहीं याद, नहीं। तो यहाँ पे फिर तभी हम प्रमुखता देते हैं, ये विचारों की प्रमुखता है कि मुझे विचारों में किस चीज को प्रमुखता देनी है। लेट हिम भी, वो खुश हो रहा है कि भाई हाँ आई एम मोर पावरफुल, वो हार गई, दैट्स इट। पर हमें पता है कि मैंने ये स्टेप लेके कितनी मैं विजयी हुई हूँ या विजयी हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि ये स्टेप लेके जो आपके अंदर जॉय होती है, दैट इज वेरी वेरी एविडेंट। जो आपकी चाल में वो होती है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपने वो जो इनर जो आपका जो भी है, आपने उसे क्रॉस ओवर किया है, एंड यू आर अ विनर। और फिर अपने आप चुप हो जाते, जैसे आपको लगता है कि आपने उसे आदर मान दिया, राइट, बहुत सुंदर आदर मान दिया, आ, फिर वो फिर से लेके आया और फिर से उसने अपमान किया, आपने दूसरे ढंग से आदर मान दिया, उसी तरह नहीं कोई और ढंग से किया, तीसरी बार आता है, जरूरी नहीं आप कुछ बोलेंगे, 2 बार इनफ है, 1 बार भी बहुत इनफ है,
फिर आप उस कॉन्फिडेंस से चलेंगे कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, right? So believing in yourself when the other is insulting or demeaning you, और अपनी आत्मा में उसके गुणों को, और फिर ऑफ कोर्स अपने गुरुजनों की आज्ञा को लेके, वो बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ देता है। आप देखेंगे, आप अपना आराम से उसको इग्नोर कर सकेंगे, आपको कोई मैटर, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए स्टेप लिया। बड़ा मजा आता है, गुरु झूम रहे होते हैं, बहुत आनंद लेते हैं महाराज, बहुत ज्यादा, जब हम तो इस ये तरह से इंडिफरेंट होना भी एक तरीके से रेस्पेक्ट देना होगा ना। इनडिफरेंट होना तो वो है कि अब नाउ आई एम मी, इनफ इनफ। इनडिफरेंट होना कि ठीक है भाई, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया, इनफ नाउ, अब जो मर्जी बोलते रहो, नाउ आई डोंट केयर। पहले मैंने अपने गुरु आज्ञा मानी, रिस्पेक्ट दी, अब रिस्पेक्ट दी, दैट्स इट। अब जो तुम कहोगे इनफ, आई एम नॉट टेकिंग इट। सो अब क्या है, वो जो मर्जी बोलता जाए, आप यू आर नाउ इंडिफरेंट। पहले आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका रिएक्शन आता है या रिस्पॉन्स आता है, उसको आप बहुत पॉजिटिव वे में बाहर कर रहे हैं, आदर मान देके, राइट? फिर से एक आया, फिर से अभी क्यों? क्योंकि वो हमारा जो रिएक्शंस अंदर, जो केमिकल्स उथल पुथल वृत्तियों की चल रही होती है, ईगो हर्ट होने की, जब जब ईगो हर्ट होती है, राइट, तो हम चुभता है, तो फिर वहां उसको हम क्या कर रहे हैं, उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आदर मान दे के, और फिर वो ट्रिगर करता है एक ब्यूटीफुल केमिकल्स अंदर, जब हम ऐसा स्टेप लेते हैं, और फिर हमारे अंदर जो आनंद आता है और कृपा बरसती है, उससे हम इंडिफरेंट हो जाते हैं। तीसरी बार फिर आते हैं, अगर नाउ इट्स इनफ, दे दिया, फिर हम राम राम भी बोल देते हैं, हम कहते हैं बेस्ट विशेस, ये बात है। और फिर गुरु को बाकी संभालने देते हैं। क्यों? संभालना तो उन्होंने ही है, हमने तो ना ठेका ले रखा है सारी दुनिया का। कोई मर्जी आ जाए, आपके द्वारे कोई आता है, आप तो फिर वैसे ही ट्रीट करेंगे ना जैसे आप हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन पूछे? आदर मान, भूख ऐसे भी होता है, लोगों को भूख होती है, भूख होती है आदर मान पाने की, और जब उन्हें आदर मान नहीं मिल रहा होता, तब तब भी वे अपसेट होते हैं। वो पर दूसरे को जो ये चाहिए, ये जो चाहत है, उसके लिए हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखना चाहिए, राइट? दूसरे की अगर चाहत है, जैसे मदर इन लॉज बैठे हैं यहाँ पे, अगर इन लोगों को चाहत है कि भैया हमें तो ऐसा आदर मान मिलना चाहिए, हमें तो ऐसा होना चाहिए, हमारे तो परिवारों में ऐसे होना चाहिए, अगर इन लोगों की चाहत है, ये इनकी प्रॉब्लम है, राइट? ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनको इस पे काम करना है, राइट? तो ये चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो बात हमारी ही है कि हमें कैसे देना है, दैट्स इट, हम कैसे दे सकते हैं। पर आदर मान का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने आप को भूल जाएं। आदर मान होता है कि दिस इज मी एंड आई कैन गिव यू रिस्पेक्ट, आई कैन टॉक टू यू इन अ वे आई चूज, राइट? और मैंने चयन किया है कि मैं, या मेरे गुरु ने मुझे ऐसे सिखाया है, मेरे गुरु ने ऐसे बिहेव किया है, इस तरह से। सो दैट्स इट, दैट्स इट। और बाकी जो वॉली होती है, वो ये राम नाम और प्रभु सब करते हैं। इजी नहीं होता कुछ भी, अभी बोलने में इजी है, पर जब गुजरते हैं उस अग्नि से, बिल्कुल इजी नहीं होता। या हम सबको पता है, मैक्सिमम महिलाएं हैं, और आप मेल इन चीज़ों को गुजरता है, या बिल्कुल, या और कोई क्वेश्चन?
इसी पे आदर मान पर बच्चे पूछते हैं, एक्चुअली ये बच्चों का, यूथ का ये क्वेश्चन होता है, हम किसी को रिस्पेक्ट क्यों दें जब हमारी नजरों में वो आ, उस कैटेगरी में नहीं आता। ये कोट्स भी आते हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट पानी है तो अपने गुण वैसे कीजिए, नॉट बिकॉज ऑफ एज, जस्ट बिकॉज आप बूढ़े हो गए हैं तो तब। ये ऐसी ऐसी चीजें यंग बच्चे पूछते हैं कि वाई वाई शुड वी रिस्पेक्ट, जब वो ऐसा करते हैं, जब वो ऐसा करते हैं, जब वो ऐसा करते हैं, वाई शुड वी रिस्पेक्ट, क्यों दें आदर मान, बोलना नहीं आता, सोच कैसी है, अगर अगर मेल हैं तो विमेन को ट्रीट करना नहीं आता, यू नो, इस तरह से। पर फिर गुरुजन कैसे सिखाएंगे, बताइए कैसे इसको, इस चीज को हम आंसर दें। वैलिड है क्योंकि रिस्पेक्ट तो गुणों की होती है। अब हनुमान जी ने तो, रावण कितना बड़ा था, अगर ये वाली बात लें, और हनुमान जी ने जब रावण को देखना था, हनुमान जी ने नहीं कहा प्रणाम रावण, कहा कि नहीं? जबकि हमारी संस्कृति है और हनुमान जी तो विनीतता के वो हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों नहीं कहा हनुमान जी ने प्रणाम रावण? वो डिजर्व नहीं करता। कैसे अनुपमा, कैसे क्वेश्चन कर रही हो तुम? पर बच्चे ऐसे पूछते हैं ना, बच्चों को घरों में या सोसाइटी में ऐसे लोग दिखते हैं जहाँ की परिवारजन कहते हैं प्रणाम करो, अरे पैर छुओ, पैर छुओ, जाओ राम राम करो जाके। पर बच्चों को ये दिखता है, रावण दिखते हैं। सिर्फ एक एरिया में नहीं रावण होते ना, वर्बली भी तो रावण होते हैं, हम में भी तो रावण होते हैं, पर हम उनसे जबरदस्ती करवाते हैं। किस किस नाम पर? हमारी संस्कृति है। पर हमारी संस्कृति तो श्री रामायण जी है। रावण ने क्यों नहीं प्रणाम किया, रावण को क्यों नहीं प्रणाम किया फिर? क्योंकि भक्ति ने अहम को प्रणाम नहीं करती है। क्या रावण में प्रभु नहीं है? रावण जीवित है भाई, इंसान रूप में बैठा हुआ है, असुर रूप में बैठा हुआ है, क्या उसमें राम नहीं है? वो जीवित है, उसके प्राण चल रहे हैं, क्या उसमें राम नहीं है? है कि नहीं? है ना? फिर हम अपने बच्चों से जबरदस्ती गला पकड़ के पैर क्यों छुआते हैं ऐसे लोगों के, जिन जो जो इस तरह के होते हैं? हम अपने बच्चों को हम के आगे, दूसरे के हम के आगे क्यों ऐसा करते हैं? कहिए अनु जी। हाँ जी। हाँ, हनुमान जी ने तो रावण के आगे, अहम के आगे प्रणाम नहीं किया ना। माँ सीता ने प्रणाम किया रावण के आगे, कितना बूढ़ा होगा, है ना? कितने वर्षों से, सदियों से, युगों से था, पर क्यों नहीं प्रणाम किया? और हम बच्चों पर क्यों जबरदस्ती करते हैं? करते हैं ना परिवारों में, हमें पता होता है इस परिवार मेंबर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये परिवार मेंबर पियक्कड़ पड़े रहता है, ये परिवार मेंबर ऐसे ऐसे महिलाओं को कैसे दुलत्ती मारता है। चल 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 चल, ताऊ जी आए हैं, प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। वेरी बोल्ड थॉट्स, राइट? यस, पर ये कौन सिखाता है? ये माँ सीता ही सिखाती है ना। वही सिखा रही है ना, पधारी हैं तो वही सिखा रही है ना, हनुमान जी पधारे हैं तो वही सिखा रहे हैं ना। सो इसलिए इट्स ओके, इट्स ओके। अभिमान जहाँ कूट कूट के भरा हुआ है और वहां आपने प्रणाम नहीं किया, इट्स फाइन। अगर आपका मन, अगर आप में सहज से निकलता है, सहज से निकलता है, कीजिएगा, क्योंकि आप वो हैं।
आप वैसा बनना चाहते हैं, पर हम दूसरों पे ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, है कि नहीं? मंजू जी क्या चल रहा है, बोलिए अब। बड़े ध्यान कुछ से नहीं। सुन रहे थे। कुछ नहीं चल रहा, नहीं तो अनुपमा जी कुछ नहीं, बस सुन रही हूँ कि सुन रही हमें हूँ, पर कैसा अंदर व्यवहार से करना। फिर हाँ, भाई यही सुनिए, भी दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाई अभी तो आप एक तरफ तो ये कह रहे थे क्या, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अब दूसरी तरफ ये कह रहे भी रावण को हनुमान ने और सीता ने प्रणाम नहीं किया, और सबको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। भाई चलो रावण तो गलती पे था, उसने बहुत बड़ा अपराध किया था सीता माँ को उठा के। रावण को सारी दुनिया ने, उसने गलत किया कि वो उठा के लाया, पर वो अहम का हाँ जी। प्रतीक है ना, और हम सब अहम में उठते बैठते हैं, है कि नहीं? केवल किसी को उठा के लाना ही थोड़ी ना हम उसको प्रणाम करेंगे, अहम तो अहम ही है ना, है कि नहीं? महिलाओं से जिसको बात करनी नहीं आती, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, जिस महिला को भी महिला से बात करनी नहीं आती, इसका मतलब क्या है? अहम चढ़ा हुआ है ना। पर अगर मैंने वहां पे प्रणाम कर दिया और उनको वेल विशेस दे दी, पहली बार दूसरी बार, ये क्यों, ये मेरा चयन है, मुझे ऐसे करना है, जरूरी नहीं सब करें, जरूरी नहीं सब करें, यू गेट इट? जरूरी नहीं हर एक देश के, हर एक प्रांत के ऐसी नॉनसेंस लें, यू गेट इट? यस, जरूरी नहीं सब ऐसे करें, सब हनुमान जी जैसे भी हो सकते हैं। जयकारे मेरे राम के, तो सुधर जा। ये चीज है ना, ये चीज है। पर या पर पर ये है, या ये चयन आ जाता है, ये चयन आ जाता है कि मैंने अपना अंदर, मुझे अंदर कैसा अच्छा लगता है, राइट? मेरी समझ के अनुसार मुझे अंदर, ये भी तो होता है ना कि मेरी समझ के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या समझ आ रहा है यहाँ से, उसके अनुसार कैसा अच्छा लगता है, ये बात है। मेन बात होती है कि जब ऐसा कुछ होता है, जब हम आदर सम्मान देते हैं, जैसे गौरव ने पूछा, या फिर हम नहीं देते, या हम इंडिफरेंट रहते हैं, पर अंदर कौन सा द्वेष चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे अंदर हृदय की धड़कन गड़बड़ कर रही है, मेरी सांसें गड़बड़ हो रही हैं, मेरे को बार बार उसका विचार आ रहा है, ये असली चीज ये असली चीज है कि नहीं? यस, ये असली चीज है। अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष की पुतली अगर है ही नहीं अंदर, तो फिर वो कुछ आपको हिला नहीं सकती, वो ना द्वेष कुछ लाएगी, डिसलाइक लाएगी, ना आपका कोई रिएक्शन जाएगा उसके प्रति, ना ही फिर आगे आप एग्रीवेट होंगे घृणा के रास्ते पे, क्योंकि हम द्वेष को इतना प्यार करके रखते हैं, तो हम फिर उसके आगे फिर घृणा को भी गले लगा लेते हैं। पर जब हमने द्वेष पे ही नहीं आना, तो फिर हम घृणा पे कैसे जा ही नहीं सकते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे ऐसे बोलते हैं, बच्चों को ये प्रश्न आते हैं, और हम उनसे जबरदस्ती करवाते हैं कि नहीं बेटा, सब में राम है। नहीं, राम तो है, पर राम को मान नहीं रहे ना जो अंदर बैठे हैं, तभी मेरा मन नहीं करता यहाँ प्रणाम करने को। मम्मा, मान जाना चाहिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जो मैं हनुमान जी और सीता माँ की बात लाई हूँ, वो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ, कि जब बच्चे उसके लिए रेडी हो जाएं, बच्चों पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आर्टिफिशियल संस्कृति वो करके, राइट? तो इसलिए अगर आपको अगर बच्चा कह रहा है नहीं मामा, मुझे अच्छा नहीं लगता कैसे उन्होंने बात की है आपसे, और अब मैं जाके प्रणाम करूं उन्हें, वो बच्चा अंदर ही अंदर तो उसका द्वेष और घृणा बढ़ता जाएगा, ऊपर जाके आपका कहना भी मान ले। तो क्या हम ये चाहते हैं कि बच्चा अंदर अलग बाहर अलग हो?
सो हम ये कह सकते हैं ओके व्हेनेवर यू आर रेडी, जब तुम्हें लगे। जब हम बच्चे को ये स्पेस देते हैं, बच्चे फिर उसी आदमी में कोई ना कोई गुण देखना सीख लेते हैं। एक चीज बहुत गंदी लग रही होती है तो कोई ना कोई गुण देख लेते हैं। बात ये होती है कि हर इंसान में कोई ना कोई गुण तो होता ही है ना? बहुत बहुत होता है। अगर आप गलत इस तरह बिहेव कर रहे हैं पर फिर भी आप सिर्फ उस पल के लिए ऐसा गंदा बिहेव कर रहे हैं, पीछे तो आप बहुत जबरदस्त काम करते हैं, है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी एरिया में तो आप बहुत सुंदर काम कर सकते हैं। ये बात आ जाती है। फिर बच्चे जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, ओ आप क्यों करते हो, आपको तो वो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ पर मैंने नोटिस किया कि वो ये काम बहुत अच्छा करते हैं। तो क्या है कि जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ पर ये काम तो उनका बड़ा अच्छा है ना, वो मेरे साथ ऐसे हैं पर अपने परिवार के लिए तो बहुत अच्छे हैं ना। राइट, मेरे साथ ऐसे हैं या एक एक्स के साथ ऐसे हैं पर वो अपनी जगह तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है ना। बहुत चीजें निकल आ सकती हैं ये करने के लिए, लेकिन फोर्स फोर्स आई गेस वो चीज नहीं करनी। लेट देम बी रेडी बाय देमसेल्व्स टू गिव रिस्पेक्ट। हम तो कर रहे हैं, हम भी तो यहाँ पे चयन करने आए हैं ना कि मैं अपना अहम बिल्कुल न्यून करके दूसरे को आदर सम्मान दूंगी। ये महाराज ने कहा है एक साधक को ऐसा होना चाहिए। दैट्स इट, ये मेरे लिए है, हर कोई थोड़ा ना ये फॉलो कर रहा है, हर कोई थोड़ा ना फॉलो कर रहा है। आप अगर 70 इयर्स के हैं और आप छोटी साधिका के साथ बात करने आए हैं, आप उनसे बेटा भी बोल सकते हैं, पर हम वैसी मनस्थिति से नहीं आते कि हम बेटा बोल सके। क्यों? इसने गलत काम किया है, आई विल टीच हर व्हाट डज शी थिंक ऑफ हरसेल्फ। इस भाव से आते हैं हम, इस भाव से आते हैं तो वहां पे फिर प्रणाम नहीं होता। यस। हर कोई प्रणाम नहीं करता, हर कोई बेटा नहीं बोलता, हर कोई राम राम नहीं बोलता, है कि नहीं? यस। तो ये हमारे चयन आ जाते हैं क्योंकि हम ये बहुत स्पेसिफाइड वो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। हर कोई नहीं ऐसी साधना करता, राइट? इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया मंजू जी कि कभी वैसे करना है तो कभी वैसे बोल रही है? नहीं नहीं ठीक है। हाँ, हम तो यही चयन लेंगे, हम वो नहीं चयन लेंगे क्योंकि हमारा रास्ता अनुपा वो जी, नहीं है। मैं सामने वाली बातों को, अगर कोई कुछ कहता है ना, मैं सामने वाली बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती, हम्म अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो। हम्म हाँ ठीक है, ये तो सबका अपना अपना है, पर अंदर क्या चलता है उथल पुथल बात उसकी हो जाती है, ये बात है ना, ये हाँ, चीज। थोड़ा बहुत तो देखो मन में एक दो बात तो आता ही है, भी उसने ऐसा व्यवहार किया, थोड़ी देर तो रहता ही है, फिर इसको अनदेखा करना पड़ता है कि फालतू की बातें, क्यों अपना दिमाग खराब किया, क्यों अपना वो राम नाम में मन नहीं लगेगा या माला नहीं होगी, वही चलता रहेगा, इसलिए उसको बहुत हटाना सुंदर, पड़ता है जब दिमाग हम से। ऐसे काम करते हैं मन नहीं लगता और माला नहीं होती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या हाँ जी। महाराज ने भी कहा है जब हम बिन कारण किसी को ऐसे करते हैं या कोई होता है तो राम नाम कैसे लिया जाए, राइट? तो इसलिए देखिए, हम एज साधक हमारी इंटेंशन नहीं है किसी को भी हर्ट करने की, हो ही नहीं सकती, राइट? पर अगर अगर एक अगर करना पड़ता है कोई कार्य और फिर उससे आप हर्ट होते हैं तो फिर हम क्षमा के लिए रेडी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बेस्ट विशेस दे सकते हैं, पर मैं कि आपको इस पर्टिकुलर एक्शन के कारण दुख हुआ, और दुख हुआ क्योंकि वो आपकी भी तो है ना, लेने की ग्रहण शक्ति की, आप उसको किस दिशा से ले रहे हैं, है ना? अगर कोई सकारात्मक चीज दे रहे हैं तो अगर आप उसे नकारात्मक लेते हैं वो आपकी भी तो दृष्टि आ जाती है ना कि आपकी हाँ सृष्टि जी। कैसी है, तभी तो आपकी दृष्टि वैसी है। पर हम तो बेस्ट विशेस दे ही सकते हैं ना, और हमारे अंदर तो हमारे गुरुदेव जानते हैं कि हम किसी को पीड़ा देने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं हैं, राइट? हम तो चाहते हैं कि सब एक हों और सब आनंद लें, और जो हमें आनंद मिलता है वो सबको आनंद मिले, राइट? ये चीज है अनुपा बढ़िया। जी, एक
तो बिल्कुल फिर अगला आता है पर निंदा और पिशुनता। ये दो दुर्गुण मनुष्य जीवन को बिगाड़ने के बड़े कारण हो जाते हैं। सो बिल्कुल वही चर्चा चल रही है। अगर किसी ने हमारा अपमान किया है और हमारी अगर हम वापस लेके जाते हैं और वो निंदाएं डिस्कस करते हैं तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ होगी। तो वो जीवन को बिगाड़ने का बड़ा कारण हो जाता है, बहुत कारण हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। सो बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। ये नेचुरल चीजें हैं सारी। अगर हम सजग नहीं है इसके प्रति तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो इसलिए और पराई निंदा पे तो बहुत बहुत ज्यादा महाराज ने कहा भी है, बहुत ढंगों से भी महाराज ने सिखाया है। और या तो हम जितना कर सकते हैं, जितनी सबकी अपनी क्षमता होती है वो हम कर सकें तो बहुत सुंदर बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बढ़िया। हेलो। हाँ जी, बोलिए अनीता जी। वो कहती जैसे ना बिट्टी ज्वाइन करती थी बुक क्लब, वो ना दीदी ने निकाल दिया इसको। हाँ हमारा रूल है ना, फ्री है ना, हेलो। फ्री फ्री है ना, आदर सम्मान देना होता है। फ्री है ना, फ्री है ना। जी। हाँ हाँ हाँ, कभी भी आ गए, कभी भी बैठ गए, तो नहीं, ऐसा नहीं जैसे एक होता। दो बार जैसे तबीयत खराब हो गई, जैसे आई फ्लू हो गया, हाँ तो तो मैसेज भी बताते हैं, छोड़ दिया। बताते हैं ना, फ्री है। नहीं जी, कुछ बोलना मैंने दीदी मैसेज भी छोड़ दिया था, दीदी ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई। बाद में नहीं छोड़ते, नहीं, बाद में पहले नहीं छोड़ते। जिस हाँ दिन संडे को आती थी तो तबीयत खराब थी, आई फ्लू हो गया, तो पहले वो आती थी दीदी की बीच टाइम मीटिंग, तो फिर मैंने बोल दिया था भी ऐसे ऐसे हो गया, तो भी नहीं ले सकती। फिर जब वो पूरी बुक हुई विश्वामित्र जी वाली जी, फिर दीदी ने रिमूव ही कर दिया इसको। हाँ, पूरी बुक ही मिस हो गई ना फिर बीमार में। तो बच्चा शुरू कर सकता है, पर शुरू से शुरू कर सकता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होगा बुक में है क्या, कहानी क्या है, हमारे गुरुजनों की स्टोरी क्या है। तो बच्चे को, उनको लगा ना कि अरे बच्चे को तो सारी बुक ही मिस हो गई, है ना। पहले 2 दिन थे वो, फिर सारी बुक तो 2 दिन में हम नहीं करते, हम तो 11 हफ्ते और 12 हफ्ते लगाते हैं। एब्सेंट हाँ अगर जी। 2 दिन है और 2 दिन की 11 हफ्ते बन गए, या 2 दिन आई और 11 हफ्ते नहीं आई, तो फायदा नहीं हुआ है ना, निकालेगी। हाँ जी। आगे जाने का हाँ क्या फायदा कि भाई जब जब बच्चों को पता ही नहीं चला गुरुजनों के बारे में, है कि नहीं। तो हाँ जी। इसलिए फिर यही होता है, जब नया बुक क्लब स्टार्ट होगा तो बच्चे को फिर से करवाइए, क्योंकि डेफिनेटली वो भूल भी गया होगा, पहली वाली बुक भी भूल गया होगा, गैप आ जाता है ना। तो इसलिए बच्चों के लिए बच्चों को बार बार करवाना पड़ता है ताकि वो गैप ना आए, ये बात है। हाँ, वो कर सकती है, नया शुरू होगा तो कोई तो वो ज्वाइन कर लेंगी नया। ठीक है जी, फिर मैं दोबारा करवा सकती हूँ ना शुरू? एब्सोल्युटली, कभी भी आप कर सकते हैं, पर फिर से शुरू करवाइए, राइट। फिर से जो नया आएगा तो फिर से शुरू करेंगे, तो नए नए वाले में वो एंट्री हो जाएगी। कितना सुंदर ठीक है। प्रसाद मिल रहा है, देखो नया बुक क्लब स्टार्ट हो रहा है है ना, ये ऐसे अब तो ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं तो प्रसाद हाँ जी। अब तो ना करने भी लगी, माला भी फिरने लगी, फर्क हो गया पहले से। जैसे दो बुक करी है इसने, थोड़ा बदलाव भी आता जा रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है इसमें। बड़ी भी हो रही है ना, बड़ी भी होगी और संतों की शरण में बैठेगी तो क्यों नहीं आएगा बदलाव, आता है। हाँ जी, बहुत फर्क हो गया। जैसे सत्संग में जाती है तो बैठ जाती है, ये तो कुछ नहीं बोलती, थोड़ा छोटी सा ही दिक्कत है, पर वचन की उसमें नहीं, बोलने अगर लग जाएगी आप मम्मी। आप देखिए, बहुत देखिए, जब हमारा ये एम होता है ना कि बच्चों को ऐसी तरंगे मिले, मेडिसिन है ना ये हमारी मेडिसिन है ना, ये औषधि है। हम लोग सही नहीं है ना, तो हमें सत्संग की ये सब औषधि बार 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 चाहिए होती है, राइट। तो फिर क्या है कि अगर बड़ा बच्चा बैठ जाता है, अब तो काफी बड़ी हो गई है, तो आप जाइए पीछे बैठिए, और जैसे ही छोटी बच्ची ऐसा उसके संस्कार फिर से जागृत हो जाते हैं वहां जाके, तो आप बेटा बड़ी बेटी को कहिए कि आप बैठो बेटा, मैं इसको बाहर टेक केयर करती हूँ, ताकि ठीक है वो जी। जो है वो तो ग्रहणशील, वो तैयार है और वो बैठ पा रहा है बच्चा, तो वो बैठ सके, राइट, वो बैठ सके।
और फिर आप इसको बाहर जाके आराम से धीरे से बात करके कि हमने पहले बच्चों को तैयार करना होता है। अगर संडे को लेके जाना है तो फ्राइडे से स्टार्ट होना कि नहीं, अब हम बैठेंगे गुरु के दरबार में, ऐसे बैठते हैं, बहुत कृपा बरसती है, बहुत प्यार करते हैं। और फिर ठीक है। और जो चीज चाहिए होती, नहीं मम्मा मुझे टीवी देखना है, हाँ देखेंगे, पर वहां पे अच्छे से बैठोगे तभी टीवी मिलेगा। वो शो ठीक है जी। देखना है, वो नहीं, आज तुम अच्छे से बैठे नहीं सत्संग में तो क्या करना है, शो में तो तभी मजा आएगा ना जब आप अच्छे से सत्संग में बैठो। इस तरह से पहले तैयारी करनी है कि तुमने ये आके शो देखना है, ऐसी जगह उसके घर जाएंगे तो पहले सत्संग अच्छे से बैठ लो, फिर हम चलेंगे। बिल्कुल ऐसे से भी शुरू कर सकते हो। और फिर एक एक बार जब उसको बैठना इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि उसे, पर इसमें आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि आपने जो बोला है, आपने जो प्रॉमिस किया है वो आप निभाएंगे। अगर आपने बोला है कि तुम सत्संग में अच्छे से बैठोगे, अमृतवाणी जी और प्रवचन तक बैठोगे, भजन में बेशक बाहर ले आओ, बोलो पहले टारगेट दो, आज अमृतवाणी जी तक बैठो, फिर प्रवचन तक बैठो। और अगर ऐसे बैठोगे तो डेफिनेटली हम वहां चलेंगे, हम मस्ती करेंगे ये वाली, लेकिन यहाँ तक तो बैठना ही है और फिर निभाना है। क्योंकि अगर वो अमृतवाणी में हिल गई तो बोलो आज तो, बाहर जाके बोलो आज तो आपका गया, आज तो आपका वो पोकेमोन जो भी देखना, डोरा देखना, वो तो सब गया, आज तो नहीं मिलने वाला, सॉरी। मैं चाहती हूँ आपको मिले, अपनी इंटेंशन बताओ, मैं चाहती हूँ आपको मिले, पर क्योंकि अब आपने ये कर दिया, आई एम सो सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, अब मुझे ये ले लेना पड़ेगा तो आपसे। उसने अपना ड्रामा शुरू करना है, चिल्लाने का, रोने का, बोलो अब तो मैं बहरी होगी बेटा, अब मुझे सुनने नहीं वाली ये सारी बातें, है कि क्यों नहीं मंजू जी, अब नहीं सुनने वाली ये बातें, सत्संग में बैठो पहले आराम से, है ना, तो सो जा, सोने सो जा, बिल्कुल सो जा, यहाँ सो जा, बिल्कुल। पर वो हाइपर एक्टिव है, वो टिक के नहीं बैठती है ना, इसलिए वो सोएगी भी नहीं, ये है। ठीक है, कीजिए, ये साधना है, तपस्या है, ऐसे पैंतरे करने, ये करना वो करना, ये सब तपस्या गिनी जाती है, और ये तपस्या बहुत सुंदर है, राइट, कीजिएगा ट्राई। और कोई क्वेश्चन? विषमता का अर्थ? वो आगे आएगा, अभी हम निंदा पे जाएंगे, पर निंदा पे, जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सो हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे और फिर वहीं से हमारी अनुपा जी, हाँ जी, हाँ जी मंजू जी बोलिए। मैं कहती अनुपा जी, मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा है। जो मेरे को तकलीफ थी, मैंने शुरू में आपको बताया था, कष्ट था मेरे पर, वो काफी हद तक कट गया। अभी बहुत थोड़ा सुंदर। बहुत रहता है, लेकिन काफी क्लियर महाराज जी ने कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया मैं उन्होंने, उसकी बात कर बहुत सकती कृपा हूँ? बरसाई उन्होंने। हाँ जी, मैं उसकी बात कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते हो, बोलो। तो मंजू जी को बहुत आत्माएं पीड़ित करती थी, उनको आवाजें आती थी और बहुत हाँ जी, ज्यादा, बहुत कष्ट होता था इन्हें। और देवी मतलब बहुत अलग अलग तरह की आत्माएं, प्रेत आत्माएं बोल सकते हैं या दिवंगत आत्माएं बोल सकते हैं। और आज देखिए कितना सुंदर है, हमारा पितृपक्ष पर चल रहा है, और मैं गारंटी दे सकती हूँ ये पितृ ही लाए हैं, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, तभी ये वाली बात भी उठी है। सो इनको बहुत आत्माएं बहुत 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 वर्षों से वे पीड़ित थे। और राम नाम से वो आत्माएं शांत हुई, और जैसे अभी उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा रह गया है, पर बहुत फर्क पड़ा, बहुत बहुत बेचैन, बहुत डिफिकल्ट टाइम इन्होंने गुजारा, बहुत बहुत ज़्यादा। सो इसलिए वो आ जाती थी और उनको इनको सब सुनता था कि वो क्या कह रहे हैं। सो ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम अभी भी इसे कह अनुपा जी, दें। हाँ जी कहिए। अभी भी वो है ना, जब मैं मंदिर में बैठती हूँ ना, श्री दिष्टान जी के सामने, गुरु जी के सामने, तो जो भी चीज भेजी हुई है या अपने आप से आई हुई है ना, वो महाराज जी के सामने आती है, उनसे गलती मांगती है, वो बताते हैं मेरे को किसने भेजा है, तो फिर वो अपनी गलती स्वीकार करके जाती है।
तो थैंक मेरे यू घर सो से भी मच। था, मेरे जो पीयर है ना, उनसे भी कई एक्सपायर हुए हुए हैं, तो उन मेरे घर से भी थी, पीयर से भी कई चीज थे मेरे ऊपर। तो उन्होंने भी अपनी गलती को स्वीकारा भी, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो गलती मान के वो भी गए हैं मुझे छोड़ के। ये जो आप बता रहे हैं अब ना, ये पितृ लेके आए हैं और उन्होंने ये बोला है, आत्माएं आती हैं, आत्माएं ऐसे माफी मांगती हैं। इतने जो बड़े साधक जिनको इन लोगों इन चीजों का नहीं पता होता और फिर गलत बातें बोलते हैं, आप देखिएगा सोशल मीडिया भरा पड़ा है गंदी गंदी बातों से। ये पितृ लेके आए हैं इन्हें, ये वे आत्माएं लेके आई हैं, और ये बात देखिए जाते जाते बोल के गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पे क्या क्या बोलते जा रहे हैं। वे आती हैं, वे रोती हैं। और देखिए मैं अनजान हूं, मेरा किसी से कोई पारिवारिक कोई संबंध नहीं है, पर मैंने उस रोती हुई आत्मा को देखा और मैं पीड़ित हुई हूं। और मुझे पता था कि क्या बैकलैश होगा, कि वो मैंने उसको शांति देने के लिए, क्योंकि वो स्वामी जी का बच्चा है, उनको मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनको। और भी आती हैं जैसे आपने कहा, और भी आती हैं और बोलती हैं ये करवा दे, ये करवा दे। ये मैं कैसे करवाऊं? तुम्हारे अपने जो शरीर के प्रियजन हैं वही मानने को तैयार नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से शांति दे दूंगी तुम्हें, पर जो तुम इच्छाएं करते हो कि ऐसा हो जाए वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अनजान होके आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। पर जो आपके अपने हैं वो उनको आपकी पीड़ा नहीं छूती। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो करना है अभी करके जाइए, जो गलती सुधारनी है अभी करके जाइए, नहीं तो वो आत्माएं रोती हैं, आके क्षमा मांगती हैं, सत्संग में आके क्षमा मांगेंगी, हमें क्षमा कर दीजिए। वो चैन नहीं है उन्हें। हम किसी का उछालना नहीं चाहते हैं, हम केवल ये चाहते हैं कि ये सब हमारे लोग हैं, इनको शांति मिले, ये आगे सदगति हो इनकी, ये नहीं जा सकते हैं। और अगर ये क्रोधित हो जाए वो भी हमें पता है। सो इसलिए थैंक यू बहुत मेरे महाराज। देखिए, और देखिए क्या लेके आए हैं, बिल्कुल इनके शब्दों में जो सुन रहे हैं वे बेशक रिवाइंड करके फिर से सुनिए जो मंजूनी ने कहा है। वे श्री अधिष्ठान जी के आगे आके रोती हैं, क्षमा मांगती हैं। ये सत्य है। कहिए मंजू जी। अनुपमा जी, जैसे किसने भी दीक्षा नहीं ले रखी अपने महाराज जी से, और उनको भी ये दिक्कत हो, जैसे मेरी फैमिली में कई है रिश्तेदारों में, उन्होंने गुरु जी की दीक्षा ले रखी है और उनको ये दिक्कत है, तो उनको क्या करना चाहिए? अमृतवाणी जी का पाठ करें। अच्छा, अमृत, और अमृतवाणी जी ये का। मान के अच्छा, कि कितने ये पाठ जो करने चाहिए गुरु उनको हैं, हाँ अमृतवाणी जी का पाठ करें और ये माने ये संत इनको ठीक करेंगे, ये संत इनको ठीक करेंगे। रूटीन आपको में क्या डेली में लगता है, कितने पाठ ये करने ये चाहिए उनको ये अमृतवाणी टॉपिक के? ये लेके आए हैं, राइट? क्योंकि ये टॉपिक, ये इनका टॉपिक है, ये लेके आए हैं, क्योंकि हमारी इस ग्रंथ के संचालक और सारथी ये हैं। जी मेरे पे बहुत कृपा की है, मैं बहुत परेशान थी, सारी सारी रात सो नहीं पाती थी, कई साल हो जाते थे मेरे को सोए को, बहुत ज्यादा परेशान थी शरीर से, बहुत ज्यादा। बहुत कृपा है जी। हमारे महाराज कई आत्माओं को लेके भी आते हैं कि क्षमा मांग। जितनी भी आत्माएं थी ना, उसमें मेरे फादर भी थे, मेरे भाई भी था, मेरा भतीजा भी था, मेरी चाची भी थी, मेरे पियर से मेरे पड़ोसी भी, पड़ोसन भी थी, सबने क्षमा मांगे, सब क्षमा मांग के गए हैं। और उसके अलावा और भी थे जो भेजी गई थी, मेरे ऊपर करवाई हुई चीजें थी, उन्होंने भी नाम बताया मेरे को कहाँ से भेजा गया है, तो उन्होंने भी क्षमा मांगे भी, गुरु जी हमारा तो कसूर नहीं, अभी हमें तो भेजा गया है। बहुत सुंदर। ये है हमारे गुरुजन। बहुत कृपा ये बरसाए है अनुपमा हमारे जी, मैं गुरुजन, बहुत परेशान जो और दुखी थी। अज्ञात है उसके भी वे स्पेशलिस्ट हैं।
उन्होंने मेहनत भी बहुत करवाई है, बहुत मेहनत भी करवाई है। जो इतना कष्ट था ना, बहुत ज्यादा कष्ट था, उस हिसाब से उन्होंने मेहनत भी बहुत करवाई ये कि मेरी कष्ट बस का भी आता नहीं था है इतनी मेहनत अगर करना। हम ना माने तो। ये जो सिम्टम्स बताए हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझसे होता नहीं, जाप नहीं कर सकते थे, क्या कठिन होता था। ये सब सिम्टम्स हैं। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आने लग जाए तो आ, आप यकीन मानिएगा आपने उस आत्मा की कहना नहीं माना है। वो जो चाह रही हैं या चाह रहे हैं करने को, आप वो नहीं मान रहे हैं, तो ये हो जाता है। मानिए, ये झूठ नहीं है। आपको नहीं दिखती आत्माएं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आती हैं। आपके सामने मैंने आत्माएं लिखा, और वो साधिका जी पढ़ते तो है नहीं, लिखे सपने में। सपने में नहीं हो रहा ये सब कुछ, ये जागृत में होता है। जब हम होश और आवास में हैं, और ये चीजें तब होती हैं, सपनों में नहीं है ये। हमें इग्नोर करना आता है, पर जब वो श्री दिष्टान जी के आगे और स्वामी जी के आगे आके रोएं, तब महाराज हमें आदेश देते हैं, चल बेटा। राइट? क्यों? क्योंकि आप उस स्थान पर आके गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं। सो इसलिए ये बातें हो। थैंक यू। ये गुरुजन करवा रहे हैं, सारा कुछ उनका है, और ये आपको ये आखिरी में करना टोटल। तो मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। क्यों ना हो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए जी, हम श्री अमृतवाणी जी का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा सत्संग बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत जबरदस्त रहा, और ये ऑन पर्पस ही था, ये टॉपिक आया क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली हम लोग लाइव देख रहे थे। राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम। हाँ जी। इस हफ्ते का संकल्प क्या रहेगा? ये सब परनिंदा। परनिंदा, जितनी परनिंदा हम कम मन में कम कर सकें, जिह्वा से कम कर सकें। बिल्कुल। और राम नाम से मेरे अंदर परनिंदा कम होती जा रही है। राइट? अगर मेरे मन से, मेरे सिस्टम से परनिंदा कम होती जा रही है। राइट? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम, दुखदाय शुभा कृपा जय की शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु, परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र
श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवार द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समाधि पावन पाद राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुत समझी की अर्चा अमृत मनन राम का जाम राम राम जप राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहाव राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म राम कहानी राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सावे का परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारे राम नाम शिव शकुन महान सत्य शांति शिखर कल्याण राम नाम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ मानो राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ कभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वहसे विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुदरस से शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूय विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचित्तर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वचन पूर्ण काम
समोरचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे नाम मात पिता बांधव सुत तारा जन साजन सखा प्यारा अंत काल दै सत्य सहारा राम नाम निराधारण हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेह युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपत हो निबिड़ निशा तम सब ओर जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़े विषम जब आवे बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जुड़ित कर त्राता मन जब धैर्य हो नहीं पावे कुछ चिंता दूर बनावे राम नाम जप चिंता दूर चिंता मन चित चंदन पूरक शौक सागर हो बड़ा हाथा ये तो समय मन घबराता भजिए राम राम भगवान का करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर सरकार कष्ट कठोरो क्लेश करान राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घट जिसपे दुर्जन दुखड़े देखे खे जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम राम शुभ दे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम के शरण शांतिया त्रय है एक कुंज राम नाम के पाइए बाते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का तार है राम भक्त नहीं हटेगा राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग बनवट वास अति बैठा राम नाम मेरा नीरस हो राम राम जप तरिए को राम जप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम राम सुखदास राम जाप कई ऊंची करनी बाधा
भरा अभाग्य भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा जनता मन पारस मणि जैसा राम नाम सुखार सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब पीर सार राम राम जप परम स्नान तो कर पाप दाप सब दूर करते पंचम ओ पुण्य मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरि अज्ञान राम जाप दयानंद महान देव से जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम बताए परम पांच पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा दिन राम कृपा है सब उत्पाद राम वाले में अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सच धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा कर पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा सब ही अवतरे रंग नाम में हो करनी जैसे जल में उमीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु भक्ति कर जाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान धन्य राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आऊं जिसमें आवै राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देनी काल व्याध जंजाल हर देनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वान राम नाम में रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे प्राणी राम नाम जपे अमृत पानी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देखा अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते मार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगो मैं राम नाम महादान कल्याण देवान पर जन्म प्रभु का भक्ति प्रेम अनुराग से परहूँ चराया लेते चरण पड़ेंगे सखियों में अपना पवित्र पहचान लीजिए
पर